हाय एवरीवन, दिस इज सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। हम जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की यूनिट फर्स्ट में पावर सीरीज़ में देखो सिंगुलैरिटी पढ़ रहे थे। इससे प्रीवियस वीडियो मैंने सिंगुलैरिटी आपको समझाई थी और ये जो बेसिक चार्ट बनाया था आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड और इसके टाइप्स। तो अब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जाकर मेरे चैनल पर आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। फुल जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें भी सारे टॉपिक हैं और सिंगुलैरिटी की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, चाहे आप इसमें चेकआउट कर लेना। अब देखो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होती है। लॉकडाउन से सबको पता है, ये इंपॉर्टेंट है। आइसोलेट, उस टाइम वर्ड बहुत सुनने को मिला था। आइसोलेट मीन्स अलग डाल देना, है ना, यानी वो अकेला कहीं पर पड़ा हुआ है, सिर्फ वही अकेला, है ना। अ पॉइंट z इज इक्वल टू a इज सेड टू बी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऑफ एफ जेड इफ कोई फंक्शन है एफ जेड, एक पॉइंट है मेरा z इज इक्वल टू a पर, उसको मैं उस सिंगुलैरिटी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कब बोलूँगी, जब दो केस हैं। एफ जेड इज़ नॉट एनालिटिक एट जेड। सिंगुलैरिटी तो वो होगी जब जेड इज इक्वल टू ए पर फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं है, तो उसको सिंगुलैरिटी तो हम बोलेंगे ही। एक बात तो ये होगी। दूसरी क्या है, एफ जेड इज़ एनालिटिक इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड इज इक्वल टू ए। अब क्या बोला है कि ये मेरा पॉइंट है ए, यहाँ पर ये फंक्शन जो है एनालिटिक नहीं है, लेकिन एक और कंडीशन क्या है कि इसका जो है नेबरहुड है, नेबरहुड होता है ना इस पॉइंट का ए माइनस एप्सिलॉन कोमा ए प्लस एप्सिलॉन, ये जो इंटरवल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बाकी के पॉइंट्स हैं, यहाँ पर बाकी सारी जगह वो क्या होगा, एनालिटिक होगा। डिलीटेड नेबरहुड किसको बोलते हैं हम, ए इज़ नॉट इंक्लूडेड। नेबरहुड तो है मेरा ये सारा इंटरवल, है ना, और डिलीटेड का मतलब क्या है, अगर मैं इसमें से ना माइनस कर दूं ए को, ये हटाने के बाद ये जो बचा मेरा, इसको बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ पर वो क्या होगा, एनालिटिक होगा। सिर्फ ए पर ही एनालिटिक नहीं होगा, सिर्फ एक ही सिंगुलैरिटी मुझे मिल रही है, सिंगल, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो इसी बात का और क्या मतलब है कि दैट इज देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ जेड इज इक्वल टू ए कंटेनिंग नो अदर सिंगुलैरिटी, कि यहाँ पर एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा ए का, ये पार्ट, और क्या होगा उसमें, कंटेनिंग नो अदर सिंगुलैरिटी, यहाँ पर कहीं पर भी हमें सिंगुलैरिटी नहीं मिलेगी एक्सेप्ट दिस, ठीक है। तो ये हुई मेरी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन। अब इसके हम थोड़े एग्जांपल देखेंगे बेसिक, फिर हम नॉन आइसोलेटेड समझेंगे और इसके आइसोलेट के टाइप्स डिस्कस करेंगे। अभी मेरे पास एग्जांपल है एफ जेड इज इक्वल टू 1/z। अब 1/z, जेड की मैं क्या वैल्यू रखूँगी कि ये नॉट डिफाइन आए, तो मैं अगर नीचे 0 रख देती हूँ तो ये बन जाएगा मेरा इन्फाइनाइट। 1/0 हमारे पास इन्फाइनाइट होता है, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो फॉर z इज इक्वल टू 0 द फंक्शन इज नॉट डिफाइन नहीं है, तो इसकी क्या है, सिंगुलैरिटी। तो ये एनालिटिक है एवरीवेयर एक्सेप्ट, यानी कि z इज इक्वल टू 0 के अलावा ये हर जगह पर एनालिटिक है, यहाँ पर ये नॉट एनालिटिक है। तो z इज इक्वल टू 0 इज एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है क्योंकि z इज इक्वल टू 0 के लिए मुझे इसके नेबरहुड में और बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ पर ये क्या होगा, एनालिटिक होगा। सेकेंड एग्जाम्पल ये है हमारा। अब इसके डिनोमिनेटर में 0 कब बनेगा, देखो अगर मैं यहाँ पर z की वैल्यू 1 रख देती हूँ, यहाँ पर 2 रख देती हूँ, तो ये 0, यहाँ पर 3, तो z इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। ये मेरे पास क्या है, इन वैल्यूज़ के लिए हमारे पास ये फंक्शन क्या है, z इज़ नॉट डिफाइन है। तो z इज इक्वल टू 1, 2, 3, ये तीनों ही मेरे पास क्या है, इसकी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ है। मतलब z इज इक्वल टू 1 के लिए भी मुझे इसके नेबरहुड में कोई सिंगुलैरिटी नहीं मिलेगी, ऐसे ही 2 के लिए भी एंड 3 के लिए भी। तो ये तीनों हमारी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड फॉर मोर अपडेट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट। आगे टॉपिक्स में हम कवर करेंगे फिर और एग्जांपल्स एंड नेक्स्ट डेफिनेशंस। बाय बाय।